अच्छा, मेरे पास एक चैनल मोनिटाइज होने के लिए आया, उसका मैंने एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया और विद इन 24 आवर्स हमारा एडसेंस अकाउंट बनकर अप्रूव भी हो गया और हमारा चैनल स्टेप 3 में चला गया। जबकि यहाँ पे मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं कि यासिर भाई हमारा एडसेंस अकाउंट बन नहीं रहा। अगर किसी का बन रहा है तो वो स्टेप 2 में एरर शो कर रहा होता है। या अक्सर लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि यासिर भाई काफ़ी दिन हो गए हमारे स्टेप 2 में इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ हैं और इन फ्यूचर आप एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि आपको किसी किस्म की कोई रुकावट ना बने और आपका एडसेंस अकाउंट भी 24 आवर्स के अंदर अंदर अप्रूव हो जाए, तो कोशिश करें इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो एडसेंस अकाउंट बनाते वक्त आपने माइंड में रखनी है। इंशाल्लाह मेरी पूरी गारंटी है, पूरा दावा है, अगर आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे और इन पर अमल करेंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट भी 24 आवर्स के अंदर अंदर बनकर अप्रूव हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके होते हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहते हैं, तो क्या हमें उस गांव का एड्रेस डालना चाहिए, किसी और सिटी का डालना चाहिए, और अगर बाई चांस हमने गांव का एड्रेस डाल दिया है तो आगे क्या होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम भी आपके क्लियर हो जाएंगे और साथ में आप जो है ना इजीली अपना एडसेंस अकाउंट भी क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपको लगे कि अब आपका चैनल मोनिटाइज होने वाला है, आपके सब्सक्राइबर और आपका वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अब आपने एक फ्रेश जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। पुरानी जीमेल के ऊपर आपने एडसेंस अकाउंट नहीं बनाना, एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। और ऐसे ही आईडी क्रिएट नहीं कर लेनी, आपने बाकायदा उसका ट्यूटोरियल देखना है, उसको जो है ना आपने ऑर्गेनिकली क्रिएट करना है, कंप्लीट क्रिएट करना है, उसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी एनेबल करनी है और जो जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपने पूरी करनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, खुद से आईडी क्रिएट की, नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए और लास्ट में क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक किया, बस ये बन गई जीमेल आईडी। ऐसा आपने नहीं करना, आपने मुकम्मल वीडियो देखकर कंप्लीट आईडी क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। अब जैसे ही आप जीमेल आईडी क्रिएट कर लेंगे ना, दूसरा काम होता है आपके एड्रेस का। बाकी मैं आगे डेमो भी आपको दिखाता हूं कि कौन से बॉक्स में क्या चीज कैसे लिखनी है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो दूसरा काम होता है एड्रेस लिखने का। अब एड्रेस आपने क्या लिखना है, यहां पे एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। लोग क्वेश्चन करते हैं कि यासिर भाई क्या एड्रेस बॉक्स के अंदर हमने वो एड्रेस लिखना है जो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर है या कोई और एड्रेस लिखना है। तो आपने कान खोलकर मेरी बात को समझ लेना है। जो लोग बड़ी सिटी में रहते हैं जैसे कि फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, किसी भी पाकिस्तान की बड़ी सिटी में रहते हैं, आपने वही एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, आपका एड्रेस जो है ना वो चल जाएगा। लेकिन जो लोग छोटी सिटी में रहते हैं या गांव में रहते हैं, आपने अपने आईडी कार्ड वाला एड्रेस नहीं लिखना। अगर आप आईडी कार्ड वाला एड्रेस लिखेंगे तो आपके एडसेंस के अंदर एरर शो करेगा या आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जो लोग बड़ी सिटी में रहते हैं आपने तो वही एड्रेस डाल देना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग छोटी सिटी या गांव में रहते हैं, आपने क्या करना है, आपके मोबाइल फोन के अंदर गूगल मैप का ऑप्शन होगा, उसको आपने ओपन करना है और अपनी ही लोकेशन को ओपन करना है, जहां पे आप रहते हैं उसी लोकेशन को ओपन करना है और देखना है आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का गूगल पे क्या नाम है। अब देखिए हमारा जो यहां पे जिस जगह पे मैं रहता हूं, ये इलाका जो है ना, इसके स्पेलिंग हमारे आईडी कार्ड के ऊपर या हमारी आम रूटीन में और हैं, जबकि गूगल के ऊपर और हैं। तो ये चीज आपने कंफर्म करनी है कि आपके एड्रेस का गूगल पे नाम क्या है। तो वो सारा एड्रेस आपने गूगल से कॉपी कर लेना और उसको अपने पास लिख कर रख लेना, ठीक हो गया। अब यहां पे मैं आपको वो बॉक्स दिखा देता हूं, सारी जहां पे रिक्वायरमेंट लिखनी होती है, कैसे कैसे लिखनी है, आपने बड़ा गौर करना है। इंशाल्लाह मेरी गारंटी है आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे देखें, जैसे ही आप एडसेंस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे या क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आएगा अकाउंट टाइप। तो यहां पे आपने इंडिविजुअल रखना है, बिजनेस के ऊपर क्लिक नहीं करना। उसके बाद होता है नेम एंड एड्रेस। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि यासिर भाई हमारा आईडी कार्ड उर्दू में है तो क्या हम उर्दू लिखेंगे या इंग्लिश। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारे कार्ड के ऊपर उर्दू भी लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, तो हमने कौन सा नाम लिखना है, ठीक है। तो याद रहे, अगर आपका सिर्फ उर्दू लिखा हुआ है, इंग्लिश नहीं है, तो आपने यहां पर भी उर्दू लिखना है। और अगर आपका इंग्लिश और उर्दू दोनों है तो फिर आपने इंग्लिश लिखना है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे उर्दू भी लिख सकते हैं लेकिन दोनों का अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपने इंग्लिश लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे आपने अपने आईडी कार्ड वाला जो आपका नाम है वो लिखना है, अपने चैनल का नाम नहीं लिखना। और मुख्तसरन आपको बता दूं, एडसेंस के अंदर कहीं पर भी हमने चैनल का कोई नाम या कोई एड्रेस नहीं लिखना होता। जो रिक्वायरमेंट यहां पे ये मांगते हैं वो सारी आपकी होती हैं, आपके आईडी कार्ड से मुतल्लिक होती हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने नेम के बॉक्स के अंदर आपका जो आईडी कार्ड पे नेम है वो आपने लिख देना है। उसके बाद है एड्रेस लाइन 1। अब जो बड़ी सिटी में रहते हैं, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपका पता लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आपने यहां पे लिख देना है और उसी को कॉपी करके आपने लाइन 2 में भी लिख देना है। लेकिन जो गांव में रहते हैं या छोटी सिटी में रहते हैं, आपने परेशान नहीं होना। अगर आप गूगल से एड्रेस लेंगे तो आपकी पिन भी आ जाएगी, क्योंकि जिस गांव में मैं रहता हूं ना, मुझे लगता है कि ये सबसे छोटा गांव है, लेकिन यहां पे भी बहुत जल्द से मुझे जो है ना पिन रिसीव हो गई थी। वजह क्या थी, मैंने एड्रेस गूगल से लिया था। तो आपके जो छोटे शहर हैं या
छोटे गांव हैं तो आपने गूगल से अपना एड्रेस लेना है और उसको इन दोनों बॉक्स के अंदर फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद सबर्ब है, इसको आपने खाली छोड़ देना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सिटी। अब थोड़ा कान खोल कर बात समझ लें, यहीं पे आप गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बनता और बाद में आपको पैसे देकर एडसेंस अकाउंट बनवाना पड़ता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सिटी का बॉक्स देखेंगे यहाँ पे अपनी सिटी का नाम डाल देंगे, आपको लगेगा कि आपने सही काम कर दिया। जबकि ऐसा करेंगे एडसेंस अकाउंट नहीं बनेगा, आपका एरर आ जाएगा। अब सिटी के अंदर क्या करना होता है, अपनी उस सिटी का नाम नहीं डालना होता है जहां पे आप रह रहे होते हैं। मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट खुशाब है और मैं जोराबाद में रहता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहां पे मैंने जोराबाद नहीं लिखना। हमेशा आपने याद रखना है जहां पे सिटी का लफ्ज आपका शो होगा वहां पर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि मैं अगर डिस्ट्रिक्ट खुशाब में रह रहा हूं तो सिटी की जगह मैं खुशाब लिखूंगा, ना कि जोराबाद। तो ये बात मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सिटी के अंदर आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, यहां पे जिस इलाके में रह रहे हैं उस जगह का नाम नहीं लिखना, ठीक है। यहां पे सिटी आपने लिख लेनी है। उसके बाद नीचे है पोस्टल कोड। अब पोस्टल कोड आपने उसी इलाके का लिखना है। अब खुशाब का पोस्टल कोड नहीं डालना, अब आपने जोराबाद का पोस्टल कोड डालना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का आपने नाम लिखा सिटी में, लेकिन पोस्टल कोड के अंदर जहां पे आप रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, उसका एक अलग से पोस्टल कोड होगा, वो आपने यहां पे डाल देना है। अब अक्सर यूट्यूबर आपको कहते हैं कि पोस्टल कोड आपको गूगल से मिल जाएगा, वहां से लेकर यहां पे डाल दें, लेकिन मैं आपको मना कर रहा हूं ऐसा ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो आपका ओरिजिनली पोस्टल कोड होता है वो और होता है और गूगल पे और होता है। अगर ये फर्क पड़ गया तो भी आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बनेगा। और मजे की बात, सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि आपके इलाके के अंदर 2 पोस्ट ऑफिस होते हैं और उन दोनों के पोस्टल कोड अलग अलग होते हैं, और फिर बाद में ऐसा होता है कि एक जो है ना पोस्ट ऑफिस खत्म हो जाता है, वो कहीं आगे चला जाता है और गूगल पे उसका जो है ना एड्रेस शो हो रहा होता है, तो आप उसका पोस्टल कोड डाल देते हैं और आगे जाकर एरर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, मेरी बात मान लेनी है, 100% आपको फायदा होगा। या तो आपने किसी को कॉल करके पूछ लेना है या खुद आपने पोस्ट ऑफिस चला जाना है और तसल्ली करनी है कि हमारे इलाके का पोस्टल कोड क्या है। फिर तसल्ली हो जाएगी तो पोस्टल कोड आपने यहां पे डाल देना है। उसके बाद है फोन नंबर, ये ऑप्शनल है, डाल दें आपकी मर्जी, वरना इसको स्किप रहने दें। और नीचे क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं 100% लिख कर देता हूं, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा और ना ही ज्यादा टाइम लगेगा आपके एडसेंस को बनते हुए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आपने वैसा ही करना है कि अगर छोटे गांव छोटी सिटी में रहते हैं तो आपने एड्रेस गूगल से लेना है। अगर आपको नहीं पता कि गूगल से एड्रेस कैसे लेते हैं तो यहां पर मैं मुख्तसरन आपको बता भी देता हूं। सिंपली आपने गूगल मैप को ओपन कर लेना है। गूगल मैप को ओपन करने के बाद यहां पर ये जो बटन होता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन निकल आएगी। उसके बाद आपने इसको जूम इन कर लेना है, ठीक है। जूम इन करने के बाद जो आपके करीब तरीन कोई लोकेशन शो हो रही है, कोई गली मोहल्ला शो हो रहा है, जो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है वो आपने कॉपी कर लेना है। लाजमी नहीं है कि आप ही की गली हो, अगर आपके इलाके की कोई और गली है वो लगा देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पिन जो होगी वो उस इलाके के पोस्ट ऑफिस में आएगी। चाहे ये गली हो जाए वो गली हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि छोटा गांव है या छोटी सिटी है तो उसका एड्रेस आपने गूगल से ले लेना है। और अगर बड़ी सिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वही आप डाल दें। और अगर उसको भी लेकर आपको कोई परेशानी है, जो कोई जो है ना क्वेश्चन है अपने माइंड में, तो फिर आपने भी गूगल से लेना है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं बनेगा। और बाई चांस अगर नाम एड्रेस वगैरह आप गलत डाल देते हैं और आपका एडसेंस अकाउंट बन जाता है तो भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जब तक आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगी आप ये सारा डेटा चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेंगे उसके बाद अपना डेटा चेंज नहीं कर पाएंगे। पहले अगर आप गलत नेम गलत एड्रेस के साथ एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं तो कोई बात नहीं है, उसको बनने दें, अप्रूव होने दें। जैसे ही अप्रूव हो जाए फिर वहां पे सेटिंग पे जाकर नेम भी चेंज कर दें और एड्रेस भी चेंज कर दें, आपके सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। एंड अगर अब आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं कि एक चैनल को मोनेटाइज कैसे किया जाता है, A to Z सारी डिटेल बताऊं, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। एंड लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एज अ मुस्लिम हमारा मानना है कि अगर हम नेक अमाल करेंगे तो हमारे लिए आसानियां होंगी, हमारे सब काम जो है ना वो हल हो जाएंगे, और बुरे अमाल करेंगे तो रुकावटें भी होंगी और मायूसियां भी होंगी। तो कोशिश करें अपने अल्लाह को राजी रखें, उसकी रजाएं लें, और एडसेंस अकाउंट के साथ साथ जिंदगी के कोई भी मामलात हो जाएं आपको कभी किसी किस्म की कोई रुकावट ना बने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।